ऑल राइट, हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है भरत सेठी। आप देख रहे हैं चैनल स्पोर्ट्स एंड मोर। एंड आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है बिकॉज मैं एक बहुत ही बड़ा स्कैम जो है एक्सपोज करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी टाइम से फ्लिपकार्ट पे हो रहा है। ऑल राइट, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो फ्लिपकार्ट है एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बायर और सेलर के लिए। जो सेलर है वो अपना माल फ्लिपकार्ट पे डालता है और जो बायर है वो फ्लिपकार्ट से अपना माल मंगवाता है, और जो फ्लिपकार्ट है वो किसी डिलीवरी वाले बंदे को भेजता है या डिलीवरी कंपनी को बताता है कि यहाँ से माल यहाँ पहुँचाना है। चीज़ सिंपल है। तो इसमें स्कैम क्या हो रहा है? तो बेसिकली दिक्कत ये होती है कि यार अब डिलीवरी वाला बंदा जो है इतनी परेशानी उठा के आपका माल डिलीवर करता है, तो उसको थोड़ा सा तो इंसेंटिव मिलना चाहिए ना, थोड़े उसको कमीशन बननी चाहिए। तो फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन क्या करती हैं, 18 रुपये पर प्रोडक्ट के हिसाब से जो भी वो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं उनकी कमीशन जो है 18 रुपये पर प्रोडक्ट की मिलती है। चलो जी, सब खुश, डिलीवरी वाले बंदे को 18 रुपये मिल रहे हैं, फ्लिपकार्ट से सामान बिक रहा है और बायर तक पहुंच रहा है, सब खुश है, सारी पार्टीज खुश हैं। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? तो दिक्कत ये आ रही थी कि मैं फ्लिपकार्ट से सेल कर रहा था कम से कम भी 30 से 40 बैट पर मंथ के हिसाब से, और उसमें से मैं देख रहा था 20-25 बैट के रिटर्न आ रहे हैं। कम से कम मैं बता रहा हूँ 20-25 बैट के रिटर्न आ रहे थे, और उसमें से तो जो रिटर्न थे, चलो बंदे ने खोला, देखा, बैट नहीं पसंद आया, रिटर्न कर दिया, 2-4 ही थे। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो रिटर्न आ रहे थे वो प्रोडक्ट खुला तक नहीं था, उसको बैट के पैकेज को ओपन तक नहीं किया था। ऐसा हुआ 1 महीने हुआ, 2 महीने हुआ, 3 महीने हुआ। मैंने कहा यार बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैंने बंदे से बात करी जो मुझे रिटर्न प्रोडक्ट जो था ला के देता था। उसने मुझे बताया कि भाई साहब ये फ्लिपकार्ट पे फेक रिटर्न्स या फेक ऑर्डर्स कह सकते हैं आप, इसका मामला चल रहा है फ्लिपकार्ट पे। अमेज़ॉन पे अभी तक इसकी कोई दिक्कत ज़्यादा आई नहीं, लेकिन फ्लिपकार्ट पे ऐसा हो रहा था। तो मैंने कहा यार ऐसा कोई क्यों करेगा? तो उसने बताया कि क्योंकि इन्हें कमीशन मिल जाती है। ये क्या करते हैं, डिलीवरी वाले बंदे खुद ही कोई फेक अकाउंट बना लेते हैं और उधर से माल ऑर्डर कर लेते हैं कहीं से भी। अब उन्होंने माल ऑर्डर कर दिया और वो उनको 18 रुपये की कमीशन बन गई, और उन्होंने रिटर्न करा दिया तो उधर से भी उनकी कमीशन बन गई। तो बेसिकली फेक ऑर्डर कर रहे थे, डिलीवरी बॉय खुद को फेक ऑर्डर कर रहा था, क्योंकि उसे 1 रुपया नहीं देना, क्योंकि रिटर्न करवा देना है, और उसके कमीशन भी बन रही थी। आपको लग रहा होगा यार 18 रुपये की क्या ही बात है, इसमें क्या ही बड़ी बात है, लेकिन नहीं। पहली बात तो मैं यहाँ से माल भेजता हूँ तो फ्लिपकार्ट शिपिंग मेरे से चार्ज करता है। ऑलमोस्ट 150 रुपीज़ पर बैट की शिपिंग चार्ज होती थी, और प्रोडक्ट रिटर्न आता था तो भी फ्लिपकार्ट कुछ रुपए काट लेता था कि भाई प्रोडक्ट रिटर्न ला के दे रहा है, तो ऑलमोस्ट 100 रुपये काट लेता था। तो 250 रुपये पर बैट के मुझे कट रहे थे खाली फेक ऑर्डर्स पे। तो 250 इंटू आप 20 कर लीजिए, 5,000 रुपये मेरा लॉस हो रहा था सिर्फ फेक ऑर्डर्स की वजह से। लेकिन ये स्कैम इतना छोटा नहीं है, इस स्कैम का जो मॉनेटरी नुकसान है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। आइए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऑल राइट, तो फ्लिपकार्ट पे 4.25 लाख यानी 3,75,000 एक्टिव सेलर्स मौजूद हैं, एंड हर सेलर को ऑन एन एवरेज 20 प्रोडक्ट, कम से कम भी 20 प्रोडक्ट फेक रिटर्न्स आते होंगे, क्योंकि वो फेक ऑर्डर किए गए हैं सिर्फ कमीशन बनाने के लिए। मैं ऑन एन एवरेज ले रहा हूँ, हो सकता है ज़्यादा भी रिटर्न आते हो, क्योंकि मैं तो बहुत ही एक एवरेज सेलर हूँ फ्लिपकार्ट का। कुछ तो बहुत ज़्यादा सेलिंग करते हैं फ्लिपकार्ट पे, जो सेलर होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेलिंग करते हैं और काफ़ी ज़्यादा फेक प्रोडक्ट्स भी उनके पास आते हैं। लेकिन चलिए, ऑन एन एवरेज मैंने 20 प्रोडक्ट पर मंथ की एवरेज ले ली है, तो सालाना 240 प्रोडक्ट के फेक ऑर्डर्स बन गए। और यहीं पे ये 3,75,000 हमारे फ्लिपकार्ट के सेलर हैं, और एक सेलर को 240 प्रोडक्ट ईयरली फेक ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो टोटल इसमें हमें बन जाता है 9 करोड़ के खाली फेक ऑर्डर्स बन रहे हैं। एंड इसमें डिलीवरी वाले को 18 रुपये की पर प्रोडक्ट के हिसाब से कमीशन मिलती है, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों में। तो सालाना ये जो स्कैम है वो बन रहा है 162 करोड़ रुपयों का सालाना, जो कि कोई छोटी रकम नहीं है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये 1.5 खरब यानी कि 162 करोड़ रुपए का स्कैम चल रहा है। एंड इसका नुकसान कौन उठा रहा है? बेसिकली इसका नुकसान उठा रहा है फ्लिपकार्ट।
इसलिए आप देख पा रहे होंगे कि फ्लिपकार्ट काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रहा है, और उसको लॉस में जाने की वजह यही है कि जो डिलीवरी बॉयज़ है, सारे नहीं करते होंगे लेकिन काफ़ी सारे डिलीवरी बॉयज़ ऐसा कर रहे हैं कि अपनी कमीशन बनाने के लिए फेक ऑर्डर्स कर रहे हैं। अमेज़ॉन पे भगवान की दया से अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन फ्लिपकार्ट पे ऐसा देखने को मुझे मिल रहा है। तो अगर कोई फ्लिपकार्ट की मैनेजमेंट टीम से ये वीडियो देख रहा होगा तो मैं कहूँगा कि इस बारे में कुछ स्ट्रिक्टनेस करे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कमीशन नहीं चाहिए डिलीवरी बॉयज़ को, यार वो धूप में बंदा काम कर रहा होता है, कड़ी सर्दी में कर रहा होता है, 18 रुपये तो पर प्रोडक्ट मिनिमम मिलने ही चाहिए। लेकिन ये जो फेक हो रहा है, फेक ऑर्डर्स बना रहा है, फेक डिलीवरीज कर रहा है, डिलीवरी का, उस पर थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स आने चाहिए, क्योंकि अमेज़ॉन पे मुझे ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही लेकिन फ्लिपकार्ट पे दिख रही है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद तो क्या, कम से कम कुछ नया आपको पता चला होगा कि ये भाई क्या सारा स्कैम चल रहा है। एंड सचमुच इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि फ्लिपकार्ट पे काफ़ी क्विक चेंजेस आ सके। क्योंकि फ्लिपकार्ट पे सच बताऊँ, मैं तो परेशान होकर इतना लॉस हो रहा था, इन्वेंट्री अपनी ज़ीरो कर दी है। जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं आ जाती मैं फ्लिपकार्ट पे सेलिंग नहीं करूँगा। एक तो डायरेक्टली मैं सेल करता हूँ कस्टमर को, जो भी मेरे से व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर देते हैं मैं उन्हें डायरेक्टली डिलीवर भी करवा देता हूँ, या फिर अमेज़ॉन पे भी अभी मेरी सेलिंग चालू है, तो आप वहाँ से मेरा माल मंगवा सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए अपना क्रिकेट खेलते रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, बाय।